सलामुकुम, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड अनस्क्रिप्टेड इनसाइट्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि आपको इस चैनल के ऊपर क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैं आपको बताता चलूँ, बेसिकली जो इस चैनल का पर्पस है वो करंट अफेयर्स के ऊपर है, प्रोफेशनल डिस्कशंस के ऊपर है, रॉ टॉक्स के ऊपर है, एंटरटेनमेंट के ऊपर है और इस तरह की बहुत सी आपको मतलब मुख्तलिफ कंटेंट्स आपको इसके ऊपर देखने को मिलेंगे। हम आपको इदारों के साथ, इदारों में बैठने वाले लोगों के साथ भी नजर आएंगे और हम एक आम अवामुन्नास के साथ भी आपको नजर आएंगे। हमारी वीडियोस में आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगी और आपको हंसने के लिए भी बहुत सा मवाद मिलेगा। मेरा नाम है फसील और मैं उर्दू बोलता हूँ। इनका नाम है फाइक और ये भी मेरी तरह उर्दू बोलते हैं। हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं उनका ताल्लुक IT इंडस्ट्री से। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, वो डेटा सेंटर एक्सपर्ट भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, वो यूथ एम्बेसडर भी हैं, वो है सोशल एक्टिविस्ट के साथ एक ब्लॉग राइटर भी हैं। आए आज हम आपको उनसे साथ डिस्कशन करते हैं। आज हम उनका भरपूर इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ बैठे हैं साजिद कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इस टाइम कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं IT से रिलेटेड जो यूथ को कंटिन्यू करनी चाहिए, जिसमें यूथ को अपने आप को इनरोल करवाना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ में ऐसे स्किल लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान भी तरक्की कर सके। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा स्कोप है वो IT एडवांसमेंट के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्किलफुल होना और IT में एक्सेल करना, ये अभी मार्केट की डिमांड भी है और हर कंपनी की ज़रूरत भी है। तो जैसे आप जानते हैं कि चैट GPT उसने बिल्कुल इवॉल्व कर दिया पूरी टेक्नोलॉजी को ग्लोबली। इसी तरह जो अभी आप कह लें और टॉपिक है या सबसे टॉप पे जो फील्ड है वो है जनरेटिव AI की। AI और IoT बेसिकली ये दो फील्ड्स हैं जो अभी जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जनरेटिव AI और IoT ये दोनों फील्ड्स जो हैं वो फ्यूचर हैं किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी फैक्ट्री की, किसी भी कंपनी की। अगर तो आपके बच्चे को या आपके स्टूडेंट को AI में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल उसकी आपको हेल्प करनी चाहिए कि वो उसमें पढ़ सके, उसको रिक्वायर्ड एजुकेशन मिल सके, नॉलेज मिल सके। जिस तरह आपने अभी बात की कि IT एडवांसमेंट की हमें ये स्किल्स लेना चाहिए, अगर हम लोग स्किल्स को साइड पे रखें, AI आ गया अब तो जिस तरह चैट GPT आ गया है, ज़्यादातर मैंने देखा है बहुत से जो फ्रेशर्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, वो कहते हैं कि हम लोग जा रहे हैं, लेकिन अक्सर कंपनी कह देती है अब हम लोग वो हमारा काम चैट GPT करती है। अब मुझे नहीं पता ये कितना सच है, लेकिन सुनने में यही आया है। तो क्या AI एक यूथ के लिए लूमिंग थ्रेट है कि नहीं? ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका और मैंने ये काफ़ी जगहों पे लोगों को ये सवाल पूछते हुए भी सुना है, लेकिन इसका जो जवाब है ना वो बिल्कुल कॉन्ट्रेरी। जो AI है, जो चैट GPT है, ये डेंजरस उन लोगों के लिए है जो इसको सीखना नहीं चाहते, इसको इस्तेमाल करना नहीं चाहते, या आप कह लें इसे अडॉप्ट नहीं करना चाहते। जो AI है बेसिकली वो एक एजेंट है जो कि आपको हेल्प करने के लिए बनाया गया है। उसका जो पर्पस है वो हेल्प करना है, वो किसी भी तरह से ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता। चैट GPT जो है वो आपसे 10 लोगों का काम तो कर सकता है, लेकिन वो 10 लोग जब चैट GPT यूज करेंगे तो वो 100 लोगों का काम कर सकेंगे। तो आपको अपनी प्रोडक्शन डिक्रीज करने के बजाय प्रोडक्शन इंक्रीज करने पे फोकस करना चाहिए। जैसा अभी हमने बात की कि AI के बारे में, हमें बताया कि वो लूमिंग थ्रेट नहीं है, लेकिन अगर हम लोग AI को साइड पे भी रख दें तो आजकल के जो इन फ्रेशर्स है वो उन बहुत से फ्रेशर्स का यही सवाल है कि हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, लेकिन कंपनी जो है वो ज़्यादा प्रेफर वो जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको करती है। तो जो एक फ्रेशर है जो एक अभी ग्रेजुएट करके निकले तो वो कैसे एक्सपीरियंस हासिल करे? जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको खुद को फ्रेश कहने के बजाय आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी डिग्री के दौरान भी बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हैं जो आप अपनी CV में मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि हर स्टूडेंट सोशल मीडिया मैनेजर बन सकता है और वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ब्लॉग्स लिख सकता है अपने नॉलेज के मुताबिक, अपने स्किल्स के मुताबिक, और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मैनेज कर सकता है। किसी भी कंपनी के साथ मिलके, किसी ब्रांड के साथ मिलके उनको सर्विसेज दे सकता है सोशल मीडिया की। तो सोशल मीडिया कैंपेन्स के ऊपर काम कर सकते हैं स्टूडेंट। और इस तरह के बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे freelancer.com, फाइवर है,
और मज़ीद इस तरह के काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जो हर फ्रेश के लिए बहुत सारी असाइनमेंट्स और उसकी स्किल्स को एनहांस करने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी जॉब्स ऑफर करता है, जिसके ऊपर काम करके आप फ्रेश नहीं रहते हैं। आप वो सारी अचीवमेंट्स और अपनी प्रोजेक्ट कंप्लीशन सारी जितने भी काम आपने किया वो सीवी पर मेंशन करके आप अपना एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं। आपके उसी असाइनमेंट्स की बेस पे आपको जॉब मिल सकती है और आप मजीद फ्रेश नहीं रहते हैं वो काम करने के बाद। हमने यही के ऊपर बात कर ली, फ्रेशर के ऊपर बात कर ली कि उसको जॉब्स क्यों नहीं मिल रही। अब मैं थोड़ा से स्किल्स के ऊपर आना चाहता हूँ कि आजकल ई कॉमर्स की बहुत हाइप है, बहुत हाइप है। इतने कंपेटिटर्स बढ़ गए हैं, हर दूसरा तीसरा इंसान ई कॉमर्स की तरफ ही जा रहा है। तो एक फ्रेशर को ई कॉमर्स अडॉप्ट करना चाहिए? अच्छा, ये बिल्कुल एक अच्छा सवाल है। ई कॉमर्स जो है वो बिल्कुल आपके जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं। और ई कॉमर्स बेसिकली एक एंटरप्रेन्योरशिप है और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब अपना बिजनेस है। तो हर इंसान को बिल्कुल सोचना चाहिए कि उसको अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहिए या उसको कैसे अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो बिल्कुल उसको इस चीज़ को सोचना चाहिए और ई कॉमर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बिल्कुल अडॉप्ट करना चाहिए ताकि किसी भी पेंडेमिक या ऐसी सिचुएशन में आपको ई कॉमर्स हेल्प कर सकता है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं, जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, इवन हमारा नेबर कंट्री जो इंडिया है हमारे से टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को गवर्नमेंट लेवल पर और लोकल लेवल पर ऐसे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए कि पाकिस्तान का नाम भी इन कंट्रीज़ के साथ लिया जाए टेक्नोलॉजी की रेस पे? यूथ का जो विजन है उसको क्लियर करने की ज़रूरत है और जिसमें जो वाइटल रोल है वो यूनिवर्सिटीज़ प्ले कर सकती है। यूनिवर्सिटीज़ को गाइड करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को कि वो आईटी एडवांसमेंट के ऊपर काम करें और स्किल्स डेवलप करें। जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है उसको चाहिए कि उन इनिशिएटिव्स पे काम कर सके जिससे हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो सके, जो हमारी नेटवर्क है वो इम्प्रूव हो सके, एनहांस हो सके, लोगों तक टेक्नोलॉजी की रसाई, इंटरनेट की रसाई आसान हो सके और हर एक को नॉलेज हासिल करने की आसानी हो, एक्सेसिबल हो और हर एक तक पहुंच आसान हो सके एजुकेशन। ऐसी बहुत सारी आईटी की फील्ड्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं जिसको एडवांसमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि आपका इंटरनेट है उसको मज़ीद आप अपग्रेड कर सकते हैं 5G में। आपके बहुत सारे नेटवर्क जो हैं, मैं नाम नहीं ले सकता इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन जो पाकिस्तान के सबसे बड़े नेटवर्क हैं वो रेडी हैं 5G इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको सपोर्ट करे और अपने नेटवर्क को इम्प्रूव करे ताकि जो चैलेंजेस आजकल हम फेस कर रहे हैं बैंडविड्थ डिग्रेडेशन की वजह से वो रिजॉल्व हो सके और जितने स्टूडेंट्स हैं उनको जो इंटरनेट नहीं मिल पा रहा और वो पढ़ने के लिए या नॉलेज हासिल करने के लिए जो इंटरनेट का इस्तेमाल था वो एफिशिएंट हो सके। तो इसी तरह से मज़ीद आपकी आईटी स्टडीज़ हैं, नए प्रोग्राम्स का लॉन्च है, यानी कि आईटी एडवांसमेंट के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि वो काम करें, नए प्रोग्राम्स लॉन्च करें, जनरेटिव एआई के ऊपर डिग्रीज जो हैं वो स्टार्ट करें और जो ग्लोबली टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है वो उसको पाकिस्तान में अडॉप्ट करने के लिए वसाइल पैदा किए जाएं। ये तो गवर्नमेंट लेवल पे ज़रूरत है इन स्टेप्स की। जो हमारी आवाम है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको चाहिए कि अपने स्किल्स डेवलप करें इन फील्ड्स में, जनरेटिव एआई में, आईओटी में, क्योंकि इसका फ्यूचर है और इसको अडॉप्ट करने से ही आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। पीछे मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कुछ मंथ्स पहले कि पाकिस्तान जो है इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था। तो इसकी रीज़न क्या थी? और ऊपर से जैसे भी हमने हाल में देखा कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा क्योंकि गवर्नमेंट ने फायरवॉल्स इम्प्लीमेंट की थी जिसकी वजह से इंटरनेट डिस्ट्रप्शन बहुत ज़्यादा था। इवन फाइवर ने और अपवर्क ने अपने पेजेस पर लगा दिया था कि पाकिस्तानियों को काम ना दिया जाए। तो आप इसमें जो इंडस्ट्री फ्रीलांसिंग की बहुत ज़्यादा बूम पे जा रही थी, आप उसका क्या फ्यूचर देख? सबसे पहले जो आपने न्यूज़ सुनी कि पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग जो थी वो सबसे इकोनॉमिकल हो गई थी एक टाइम पे आके, और एक टाइम पे फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री जो थी वो काफ़ी बूम पे थी।
लेकिन इसकी जो वजह थी ना वो थी पाकिस्तानी करेंसी डिवैल्यूएशन। तो पाकिस्तानी करेंसी इतना डिवैल्यू हो गई थी कि आपका डॉलर वैल्यू जब बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई तो पाकिस्तान इंडियन मार्केट से आपकी जो बिड्स होती हैं फ्रीलांसिंग में, जो हर यूज़र जो है जो बिड करता है असाइनमेंट के अगेंस्ट, तो वो काफ़ी लो हो गई थी क्योंकि हमारी करेंसी बहुत डिवैल्यू हो चुकी। तो इस वजह से हमारी जो बिड्स थी वो इंडियन बिड्स से काफ़ी लोअर हो गई थी करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से। तो इस वजह से हमारी फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री जो थी वो काफ़ी बूम पे जा रही थी। जो फाइबर होती है वो हर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होती है। जितनी भी आपकी कंपनीज हैं, जितने बिजनेसेस हैं, जितने ऑफिसेज हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, सब जगह पे फायरवॉल मौजूद होती है। जहाँ पे भी आपको एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा वहाँ पे आपको एक फायरवॉल भी मिलेगी। सेकेंडली, जब आप एक फायरवॉल इंप्लीमेंट करते हैं, आप फॉर एग्जांपल एक ऑफिस के अंदर या एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो रेलेवेंट अथॉरिटी है उसने इसकी टेस्टिंग करने के बजाय इसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, यानी कि जो प्राइमरी आपका इंटरनेट है जो हम सब यूज करते हैं, डायरेक्ट उसके ऊपर इंप्लीमेंट करके उसके ऊपर टेस्टिंग करना शुरू की, जिसकी वजह से पूरी आवाम ने सफ़र किया और जितने यूजर्स को प्रॉब्लम आई वो इस वजह से थी क्योंकि फायरवॉल इंप्लीमेंट करने से क्या होगा ये प्लान नहीं किया गया था। आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम जो बेसिकली इस पॉडकास्ट का कवर करना चाह रहे थे टॉपिक, वो आई थिंक हम लोग कर चुके हैं। हमारा टॉपिक ये के ऊपर था, फ्रेशर के ऊपर था कि वो आगे किस तरह अचीव करें, वो लेवल जो अचीव करना चाह रहे हैं, वो कंपनी को कैसे CV बनाए, सारा कुछ करें, उनको क्या स्किल्स देने चाहिए आगे जो डेवलप करने के लिए, ई कॉमर्स किस तरह हमें ई कॉमर्स के अंदर जाना चाहिए या नहीं। तो आई थिंक हम सब ये बात कर चुके हैं। तो आपका जो देख रहा है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग अपनी राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिएगा, अपना इनपुट ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और आप लोग इस चीज़ के बारे में भी बताइएगा कि आप लोग आने वाली पॉडकास्ट में किन प्रोफेशन से मुताल्लिक लोगों को देखना चाहते हैं। Got a monster inside of me, you better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day.